नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पत्थरी, पेशाब की थैली की पत्थरी और गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का भी इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से किया जाता है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मिर्गी के एक अन्य प्रकार के बारे में है, जिसका नाम है फोकल। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आपके परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या है, मिर्गी दौरे जैसी समस्या, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है फोकल मिर्गी के बारे में कि ये फोकल जो मिर्गी है ये मिर्गी का कौन-सा प्रकार है। तो दोस्तों, फोकल मिर्गी आप ऐसे मान के चलिए कि ये मस्तिष्क के किसी एक भाग से शुरू होता है, किसी भी एक भाग से। यानी कि किसी मस्तिष्क के किसी एक भाग में पेशेंट को भी महसूस होता है कि कुछ अजीब-सी स्थितियाँ हो रही हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इस भाग से शुरू होता है तो यहाँ पर पेशेंट को कुछ महसूस होगा। तो कुछ चलने जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ झंझनाहट जैसा महसूस होगा और उसके साथ ही साथ पेशेंट बेहोश हो जाएगा या फिर जो उसकी अलग-अलग स्थितियाँ जैसी भी होती हों, जैसे कि मुँह से झाग निकलने लगना और आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भारी हो जाना, एक एक तरफ आँखों की पुतलियाँ हो जाना, मुँह का एक तरफ हो जाना या शरीर में ऐंठन हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को जो दौरा आया है उसके बारे में याद भी रहता है और कभी-कभी ऐसा भी रहता है फोकल मिर्गी में कि पेशेंट को याद भी नहीं रहता है कि उसको दौरा आया, कब आया, कैसे आया। और कभी-कभी याद रहता है कि हाँ, वो खेल रहा था या कुछ काम कर रहा था और उसके बाद तुरंत से मेरे मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गईं, ऐसी क्रियाएँ होना शुरू हो गईं, उसके बाद ही मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ होश नहीं रहा। इस तरह की चीज़ें पेशेंट को याद रहती हैं और कभी-कभी नहीं भी याद रहती हैं। तो ये जो फोकल मिर्गी दौरा है उसकी एक ये विशेषता है कि कभी-कभी पेशेंट को ये याद रहता है कि उसको दौरा आया था और कभी-कभी ये याद नहीं रहता है कि उसको दौरा आया था या नहीं आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता। तो दोनों ही स्थितियाँ फोकल मिर्गी दौरे के दौरान रहती हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रकार है मिर्गी दौरे का, जिसे हम फोकल मिर्गी दौरा बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में भी किसी को भी ऐसी कोई समस्या है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। आपका जो पेशेंट है, आप तमाम दुनिया में आप दवा करा के थक चुके हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आप बिल्कुल ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका पेशेंट ठीक होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा जो नंबर दिया गया है, उस पर आप हमसे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।